प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। और भगवान तीसरा अध्याय ले रहे हैं आज कर्मकांड का। तो एपिसोड है भगवान आज 14। तीसरा अध्याय। कर्मकांड वेत्ता ब्राह्मण कहते हैं, समस्त संसार, क्या लोक क्या परलोक, समष्टि रूप से अग्नि का एक दैवी कारखाना है, जिसमें 5 बड़े बड़े इंजन अर्थात अग्नि कुंड जल रहे हैं। मनुष्य इसी कारखाने में रूप पर रूप बदलता हुआ कभी पार्थिव, कभी चंद्र और कभी सौर मूर्तियां धारण करता रहता है। पहला इंजन सूर्य है, दूसरा इंजन बादल अर्थात मेघ, तीसरा इंजन पृथ्वी है, चौथा इंजन नर है और 5वां इंजन नारी है। जब यह परलोक में मरता है तो उसे सौर इंजन में झोंकते हैं और वहां से वह मेघ इंजन में आता है। फिर बादलों से बरसता हुआ पृथ्वी इंजन में गर्भित होता है। पृथ्वी से घास पात होकर नर इंजन में खाया जाता है। नर इंजन से फिर नारी इंजन में गिराया जाता है। इस तरह स्वर्गीय पार्थिव और दिव्य पुरुष मृगनमय यानी खाकी मृतिकामय हो जाता है। जब यह भौतिक प्राणी यहाँ मरता है तो पहले भौतिक अग्नि में जलाया जाता है और भौतिक अग्नि से बादल इंजन में और बादल इंजन से सूर्य इंजन में चढ़ता है और वहां के नर नारी में होता हुआ फिर दिव्य देवता हो जाता है। प्रवाहन राजा ने ये छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है, अध्याय 5 खंड 3 से 10 तक। प्रवाहन राजा ने, जिसे जैवली भी कहते हैं, जब उद्दालक मुनि को इस विद्या की शिक्षा दी तो इन पंचविध टुकड़ों को इंजन से नहीं वरन होम की अग्नि से उपमा दी। यह उपमा इंजनों की उपमा से उचित भी है, क्योंकि इनमें मानवीय गति भी उसी क्रिया से होती है जो होम कहलाती है। हम इसको आध्यात्मिक रसायन कहते हैं। प्रवाहन ने कहा, हे गौतम, वह धौलोक होम की प्रथम अग्नि है। उसमें सूर्य को जलती लकड़ियों के समान समझ, जो कि होम की अग्नि में जलती हैं, और सूर्य की किरणें मानो धुआं सा निकलता है। दिन मानो अग्नि की ज्वाला है, चंद्रमा उसका अंगारा है और तारे मानो उसकी चिंगारियां हैं। इस अग्नि में जब देवता यानी दिव्य शक्तियां श्रद्धा को, होम कहते हैं, श्रद्धा माने श्रद्धा से अभिप्राय वे भावना रूप आहुतियां हैं जो यजमान द्वारा प्रथमाग्नि में होमी जाती हैं और अब वासना रूप में यजमान के साथ रहती हैं। तो कह रहे हैं श्रद्धा को होम कहते हैं। तो यह जीव सोमराज अर्थात चंद्रलोकवासी हो जाता है। दूसरी अग्नि होम की मेघ अर्थात बादल है। वायु उसमें जलती सी लकड़ियां हैं, धुंध उसमें धुआं सा निकलता है, बिजली ज्वाला सी है। बिजली का गिरना या ओलों का बरसना मानो उसके अंगार हैं। बिजली की कड़क चिंगारियां सी हैं। जब देवता दिव्य शक्तियां चंद्रलोकवासी सोमराज को उसमें होम करते हैं तो वह वर्षा होकर बरसता है। होम की तीसरी अग्नि पृथ्वी अर्थात भूलोक है। संवत्सर उसकी जलती हुई लकड़ियां हैं। आकाश मानो उसमें धुआं सा उठता है। अंधेरी रात उसकी ज्वाला है। दिशाएं मानो अंगार हैं और अवान्तर दिशाएं मानो उसकी चिंगारियां हैं। जब देवता वर्षा को उसमें होम करते हैं तो वह अन्न बन जाता है। फिर नर मानो होम की चौथी आग है। उसकी वाणी या खुला हुआ मुंह मानो जलती सी लकड़ियां हैं। सांस का निकलना मानो धुआं का निकलना है। जिब्या मानो ज्वाला है। आंखें मानो अंगारा है। इंद्रियां मानो चिंगारियां हैं। जब देवता अन्न को उसमें होम करते हैं तो वह वीर्य होता है। फिर इसी तरह नारी मानो होम की 5वीं अग्नि है। उसका उपस्थ यानी काम मंदिर मानो जलती सी लकड़ियां हैं। उसके
सम्मिलो सम्मिलोम यानी मिलाप प्रेरणा, मानो धुआं सा निकलता है। उसकी योनि मानो ज्वाला है और उसमें भीतर प्रवेश मानो अंगारा है, और जो उसमें विषयानंद है वही मानो चिंगारियां हैं। जब देवता, यहाँ देवता से तात्पर्य प्राण है, जो अधिदेवता में इंद्र आदि देवता हैं, वही अध्यात्म में प्राण और इंद्रिय हैं। जब देवता वीर को उसमें होम करते हैं तो वह मनुष्य हो जाता है। फिर बताया कि संसार चक्र में पृथ्वी, सूर्य, चंद्र वर्ण सब नक्षत्र विश्राम स्थान व मार्ग निवास पड़ावों की भांति हैं, जिनमें जीवात्मा एक मार्ग निवास से दूसरे मार्ग निवास यानी पड़ावों तक यात्रा करने वाला यात्री सा समझा जाता है। परंतु जिस प्रकार पृथ्वी से मनुष्य तक पहले वनस्पति, फिर रक्त, फिर वीर्य, फिर लोथड़ा और फिर बुदबुद और फिर निकट प्रसव बालक होता हुआ मार्ग समाप्त करता है, उसी तरह हर एक मार्ग निवास से दूसरे मार्ग निवास तक नियमानुसार क्रम विशेष है, जिनमें एक रूप से दूसरे रूप में पलटता जाता है। और इन क्रम विशेषों को कर्मकांड वेत्ता ब्राह्मण सड़कें यानी पथ समझते हैं, रास्ता समझते हैं। ऊर्ध्व और अधोगतियों की संख्या कठिन होने के कारण इन सड़कों की भी संख्या जो इनमें विद्यमान है अवश्य कठिन भी है। तो भी सूर्य जो संसार का केंद्र है वास्तव में संसार की राजधानी है, और समस्त तारे तथा पृथ्वी जो उसके चारों ओर चक्कर खाते हैं उसके शासनाधीन देश हैं। फिर प्रत्येक नक्षत्र के चारों ओर उसके विशेष चंद्र चक्कर देते हैं। इसलिए एक सड़क तो वह है जो पृथ्वी से सीधा सूर्य को जो संसार का केंद्र है जाती है, और दूसरी सड़क वह है जो चंद्रमा को जाती है, और चंद्रमा से फिर वह प्रत्येक नक्षत्र में जाती है, और तीसरी सड़क वही है जो पृथ्वी को आती है। ये तीनों सड़कें या तो अंधकारमयी हैं या प्रकाशमयी, क्योंकि जिन सड़कों में उसको तमोमय रूप प्राप्त होते हैं और जीवात्मा सुषुप्त अवस्था में अचेत सा रहता है, वे तो तमोमयी सड़कें कहलाती हैं। परंतु जिन सड़कों में उसको ज्योतिर्मय रूप मिलते हैं और जीवात्मा स्वप्न की दशा में सचेत सा यात्रा करता है, वे प्रकाशमयी सड़कें कहलाती हैं। जो सड़क सूर्य को जाती है, जो प्रजापति की मुख्य राजधानी है, वह प्रकाशमयी सड़क है। वहाँ ब्रह्मलोकवासी देवता जो सुर देवता कहलाते हैं उनका बसेरा है। इसलिए इस सड़क को जो देवलोक को जाती है देवयान मार्ग बोलते हैं। परंतु शेष दो सड़कें जो चंद्रमा और पृथ्वी को जाती हैं तमोमयी हैं, किंतु उस सड़क को जो चंद्रलोक को जाती है पितृयान मार्ग कहा करते हैं, क्योंकि प्राणी जब चंद्रमा को जाता है तो पहले पितृलोक में जाता है, जो सोमलोक के निकट का मार्ग निवास अर्थात सोमलोक के पास की मंजिल है। देवयान की सड़क बाईं ओर से, पितृयान की सड़क दाहिनी ओर से जाती है, जैसा कि अभी ही मालूम होगा, और उसका आरंभ अग्नि की ज्वाला से और इसका आरंभ ध्रुम से होता है। इसलिए उसको उत्तरायण या अर्ची मार्ग और उसको दक्षिणायन या धूम्र मार्ग कहा करते हैं। ये दोनों सड़कें जो देवयान और पितृयान हैं वास्तव में ऊर्ध्व मार्ग हैं, और वह अकेली सड़क जो पृथ्वी को जाती है अधो मार्ग है, और वह वही है जिसका ऊपर वर्णन किया गया है कि धरती से वनस्पति, वनस्पति से रक्त, रक्त से वीर और वीर से मनुष्य हो जाता है। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।